प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। यदि आप सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री के लिए, राय स्पोर्ट्स स्कूल और कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए या आरएमसी देहरादून के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बेस्ट जगह पे हैं, बेस्ट चैनल को आप देख रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा एवरेज, वो स्पेशली आपके लिए। और इसके अंदर जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो होंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले एवरेज, एवरेज मतलब औसत। भाई एवरेज औसत किसी चीज की क्या होती है? जो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम जो हमारे पास क्या होते हैं, फेवरेबल ऑब्जेक्ट जो हमें चाहिए, या बोल देंगे सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? आपने एवरेज ही करनी थी, एवरेज। तो बेटा मैंने बता दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया, नॉर्मल सी बात लेता हूं मैं, 2, 3 और 5 ही ले लिया, इसकी एवरेज ज्ञात करनी है। तो आपको बता था 5, 3, 8 और 2, 10, 10 बाई में 3 इज एन एवरेज। तो इसको 3 पे 3 3 जा 9 सी 1/3 बोल सकते हो, या 3.33 समथिंग बोल सकते हो। तो मतलब एवरेज का मतलब ही ये होता है। एग्री हैं? एक एक कंसेप्ट बिल्कुल इजी वे में दे रखा है कि आपको पता चल जाएगा कि ये चीज ये है। मतलब एक एक कंसेप्ट को ध्यान से देखोगे ना तो आपको यही नहीं रहेगा कि एवरेज में कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलेगा और कंप्लीट प्रैक्टिस है। तीनों ही पार्ट मैंने इसके अंदर दे रखे हैं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, वो भी स्टेप टू स्टेप एक एक, फिर उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपका बिल्कुल अच्छे से एवरेज क्लियर हो जाएगा, एवरेज की आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर बाद में कभी भी। एवरेज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने बताया था सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल दो या ऑब्जर्वेशन जो गिवन है, ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए आल्सो कॉल्ड मीन या अर्थमेटिक मीन। एवरेज को हम मीन भी बोल सकते हैं और अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? फिर क्या होता है बेटा? देखिए एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कई बार ये निकालना आ जाता सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो इसके इस साइड मल्टीप्लाई है, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फॉर्मूला बन जाएगा जब हम सम निकालेंगे तो एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या आ जाएगा? सम। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, मैंने 2, 3 और 5 ली थी, ठीक है। उनकी एवरेज मैंने एवरेज जो बताई थी ना, उनकी एवरेज 10/3 बताई थी, ठीक है, बताई थी। यदि मैं इसका यहां पे उनका सम निकालूं तो क्या फार्मूला होता है? एवरेज ये थी जो एवरेज थी, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी? 1, 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आएगा? 10 आएगा। वही बात है। हमें बेटा थोड़ा सा सिर्फ एक याद रखना चाहिए, एवरेज बराबर सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये था एवरेज का फॉर्मूला। यदि हमें एस निकालना है तो ये एन इस साइड में, एस बराबर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में एन। यदि हमें नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करनी आ जाए तो हमारा हो जाएगा सम बाय मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एवरेज। तीनों के लिए यही बात है, मेन ये दो ज्यादा यूज में आएंगे हमारे। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा आपको। क्या है इंपॉर्टेंट एवरेज? क्या है? सबसे पहले मैंने बताया यहां पे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की एवरेज। देखिए हमने बेटा सम किया था 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू एन तक, तो फार्मूला करते थे n × n + 1 बाय में 2। मैं कहना चाह रहा हूं ये फार्मूला कहां से बना, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म से अब इसकी एवरेज फाइंड करने आ जाए ना, तो n × n + 1 बाय में 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? n, नंबर ऑफ टर्म डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो n से n कैंसिल, क्या फार्मूला बन गया? n + 1 बाय q, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम फाइंड करना था, क्या था? सम n × n + 1 बाय 2, n + 1 बाय 2। बेटा मिस्टेक राइटिंग में हो सकती है, टाइप करते हो जाती है। क्लियर है? फिर क्या था? उसकी एवरेज फाइंड करनी आई। देखो n कैंसिल हो गया, बताया ना मैंने, यहां से n कैंसिल हो गया तो फार्मूला बन गया n + 1 बाय 2, एवरेज होता फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? उसके बाद बेटा फर्स्ट n ओड नंबर्स का सम का फॉर्मूला था n का स्क्वायर। एवरेज क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म n से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? n। बेटा दो चीज हो रही हैं आपके पास, एक साइड में आपने सम फाइंड करना है, एक साइड में आपने एवरेज। दो मतलब एक ही चीज में दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे।
अब मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने बताया 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस अप टू n तक, तो फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाय में 2। अब इन्हीं टर्म्स का जैसे 1 2 3 अप टू n तक है, अप टू n तक, और इनकी एवरेज है, एवरेज के लिए मैंने बताया इस n को फिनिश करना है बस। क्या फार्मूला बन गया? n प्लस 1 बाय में 2। एग्री है? एग्री है? यदि हमारे पास यहाँ पे होता 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अप टू n तक का स्क्वायर, तो उसके लिए फार्मूला होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। एग्री? और यही यदि मैं कहूँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, ये टर्म दे दी, इसकी एवरेज फाइंड करनी है। क्या? एवरेज। तो इस n को फिनिश करो बस। फार्मूला बन गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। एक चीज से दोनों ध्यान में आ रहे हैं, क्योंकि हमें सम नंबर सिस्टम में हमें सम भी तो करने थे, सम करना था, और यहाँ पे हमने एवरेज कर दी। क्लियर होगा? फिर क्या आएगा बेटा? 1 की 3 प्लस में 2 की 3 प्लस में 3 की 3 अप टू n की 3, तो फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, जो अपना ये वाला फार्मूला था, इसका होल स्क्वायर होता है। बस ध्यान भी रहेगा ना, जो हमारा ये फार्मूला याद किया, क्यूब आए तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर होगा? अब इसी की एवरेज फाइंड होती 1 की 3 2 की 3 3 की 3 अप टू n की 3 की एवरेज। तो एवरेज में देखिए क्या होगा? n का स्क्वायर होगा, n प्लस 1 का स्क्वायर होगा, बाय में 4 होगा, तो एक n से n कैंसिल, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय में 4, ये हो जाएगी। इजी है? फिर हमने यहाँ पे देखिए ये क्या, सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर, ओड नंबर मतलब 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है अप टू l लास्ट टर्म तक। तो पहले तो n निकालोगे, लास्ट टर्म जो भी आपकी थी बाय में 1 बाय 2, लास्ट टर्म प्लस 1 बाय 2, l आ जाएगा। तो n नंबर्स का ओड नंबर्स का सम का फार्मूला, सम का फार्मूला n का स्क्वायर और एवरेज का n। यदि हमारे पास फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2, वेरी गुड। उसमें उसका देखो बेटा चेंज हो रखा है, इसका यहां पे चला गया और ये यहां पे चला गया, तो क्या फार्मूला इसका? n इंटू n प्लस 1, सम ऑफ एन ओड इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स का सम का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। और एवरेज का क्या होगा? यहां से इस n को फिनिश कर दो, ओनली फॉर n प्लस 1, ओनली फॉर n प्लस 1। इजी है? हमारे पास ध्यान रखना था इवन नंबर्स का। यहां से देखिए दोबारा से, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत है बेटा, ये 2 यहाँ नहीं है आपका, ये 2 नहीं है, यहाँ भी ये 2 नहीं है आपका। ठीक है? तो हमारे पास इवन नंबर्स के n टर्म्स का मतलब जो है 2 4 6 8 10 अप टू l तक आता है। तो l n निकालना है, फार्मूला लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। और तो इनका यदि हमें सम फाइंड करना होता, क्या होता? सम फाइंड करना होता अप टू इन टर्म्स का, तो हमारे पास फार्मूला था n इंटू n प्लस 1। और यदि हमें इन्हीं की एवरेज फाइंड करनी है तो फार्मूला बन जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1। एग्री है? अब कई दफा है ना, पता है, देखिए बनाने वाले अपने आप क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब इसमें ये भी आ सकता है आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का, अरे अप टू l का स्क्वायर। मतलब क्या है यहाँ पे? अरे है तो इवन टर्म, यदि मैं इस सब में से 2 की 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो गया? 1 की 2 प्लस में 2 की 2 प्लस में 3 की 2 प्लस में 4 की 2 प्लस 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 लास्ट टर्म जो भी l लो या n लो, n की 2। क्लियर है? यही बनेगा ना? है ये क्या? नेचुरल नंबर। तो फार्मूला, यदि क्वेश्चन का क्या कहेगा, वो फार्मूला बना दिया, शॉर्टकट बना दिया भाई, इवन टर्म्स का शॉर्टकट। कई बार देखे मैंने, मैं थोड़े भगाते रहते हैं, अरे है कुछ नहीं, तुम सब बना सकते हो। आपके माइंड में इतना तो नॉर्मल हो गया भाई, सब में से 4 की 2 का 2 की 2 इंटू 2 की 2 होता है, 6 का 2 की 2 इन मल्टीप्लाई में 3 की 2 यही होता है, 4 का 8 का 2 की 2 मल्टीप्लाई में 4 की 2 यही तो है, 2 की 2 सब में कॉमन ले लिया, 2 की 2 का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 हो गया। और हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में क्या था? 6 था, तो 2 पे कट के 4 का 2 हो गया, बाय में 3,
तो ये फार्मूला बन गया इवन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम, इवन टर्म्स के स्क्वायर का सम। और एवरेज के लिए क्या कर दोगे, इस n को फिनिश कर दो, तो एवरेज का फार्मूला बन गया। बेटा अपने माइंड में खुद फॉर्म बनाना सीखो। मैथमेटिशियंस जो हुए हैं उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं, और आप सब कर सकते हो। आपके अंदर हर एक में जुनून है, बट मन में ये होना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे औरों से डिफरेंट चलना है। अब ये हमारा 5वीं क्लास का बच्चा बिल्कुल आसानी से कर देता है ये चीजें, बट अदर जाओगे ना, आप बहुत से स्कूलों की तरफ विजिट करोगे, उनको ये नहीं पता होता भाई नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला, ये फार्मूले भी होते हैं। 10th तक के बच्चे को तो नहीं पता होता। तो इसीलिए बेनिफिट यही होता है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं, तो उनका बेसिक फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाता है कि वो आफ्टर 12th कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं फटक नहीं क्रैक हो जाता है, क्योंकि उनके बेसिक फंडे क्लियर हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं, उनको वो MA BA PhD जहां तक भी पढ़ रहे थे, कोई एंट्रेंस से क्वालिफाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बेटा सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो। तो इसीलिए मैंने जो सिस्टम स्टार्ट किया था MD डिफेंस स्कूल कम एकेडमी का, कि बच्चे का नीचे से फाउंडेशन तैयार करो। फाउंडेशन तैयार होगा तो जो इमारत बनेगी वो शानदार बनेगी, मतलब बच्चे का भविष्य बनेगा वो शानदार बनेगा। तो टॉपिक्स हमारा क्लियर हो गया सारे का सारा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए भाई, इफ एवरी ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के, एक बात तो समझिए, मैंने कहा 10 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 7 है, 10 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 7 है। इफ ईच टर्म एड 2 तो न्यू एवरेज विल बी, कुछ नहीं करना, जो आपकी ओल्ड एवरेज थी 7 थी ना, उसमें 2 ऐड कर दिया, सीधा 9 हो गया। सोल्व ही नहीं करना, ना क्वेश्चन सोल्व करना ना कुछ, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इजी है। वही बात इंक्रीज बाय के, तो जो आपकी एवरेज इंक्रीज को क्या कर दोगे, जो ओल्ड एवरेज थी उसमें के को ऐड कर दो। क्लियर है? अब यदि कहे ईच, यहां लिखा मिलेगा भाई एवरी या ईच, दोनों में से एक बात आएगी, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के साथ होगा ना तब ये फार्मूला फिट रहेगा। यदि कहे कि ईच ऑब्जर्वेशन या ईच ऑब्जेक्ट्स विल बी डिक्रीज बाय के, डिक्रीज कर दिया, जो आपकी ओल्ड एवरेज थी ना उसमें से के को माइनस कर देना, इजी है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय के, तो जो आपकी ओल्ड एवरेज थी उसको के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इजी है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन विल बी डिवाइड बाय के, तो आपकी जो ओल्ड एवरेज थी उसको के से डिवाइड कर दीजिएगा, आपकी न्यू एवरेज आ जाएगी। क्लियर है? आसान है। देखिए दिखा देता हूं, इफ 10 ऑब्जेक्ट्स एवरेज इज 7, देन ईच ऑब्जेक्ट कह दो या ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, तो देन न्यू एवरेज, देन न्यू एवरेज। तो नई एवरेज क्या होगी? अरे मैंने आपको बताया कि बस आपने तुरंत जो ओल्ड एवरेज थी उसको मल्टीप्लाई कहे तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कहे तो डिवाइड कर दो, प्लस कहे तो इंक्रीज या प्लस बोले तो प्लस कर दो, सबट्रैक्ट बोले या डिक्रीज बोले तो माइनस कर दो। नॉर्मल भाषा है, हो जाएगा ना? चलो जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बहुत कुछ नहीं होता, एवरेज में है ही नहीं कुछ भी, बस ये 2-3 बात याद रखनी है। ज्यादा से ज्यादा ये एक दो कंसेप्ट ये कर लो। यदि आपको एक फिक्स डिस्टेंस दे दिया जाए, कोई एक गाड़ी x किलोमीटर पर आवर से जाती है, दूसरी गाड़ी y किलोमीटर पर आवर से जाती है, तो उनकी एवरेज स्पीड ज्ञात करो। तो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड क्या होगा 2xy बटे x प्लस वाई। कई बार आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, ठीक है, आपको 2 टर्म या फिक्स डिस्टेंस दे रखा, एक बार कह दिया 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर से जाता है, अगले 200 किलोमीटर को 70 किलोमीटर पर आवर से जाता है, अगले 500 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर से, मतलब अलग अलग, प्रत्येक का डिस्टेंस भी अलग देगा और प्रत्येक की स्पीड भी अलग देगा। ठीक है, स्पीड अलग देगा या फिर टाइम देगा, दोनों में से एक चीज देगा। यदि आपको टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, तो आपने याद रखना है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड
बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। एग्री हैं? ठीक है, तो नॉर्मल सा ध्यान रखना, बस सभी जितने डिस्टेंस दे रखे हो डिस्टेंस को ऐड कर देना बेटा। मतलब बताया ना मैंने, जैसे 70 किलोमीटर की बजाय वहाँ पे 100 किलोमीटर को 1 आवर लेता है, 200 किलोमीटर को 2 आवर्स लेता है, 300 किलोमीटर को 3 आवर्स लेता है, ऐसे दे दिया। तो आपने डायरेक्ट ऐसे करना, बस 100 था, 200 था, 300 सबको ऐड कर दिया, 1 आवर था, 2 आवर था, 3 आवर, सोल्यूशन किया, देन एवरेज। बस आपके माइंड में एक ही बात है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन से हमें बिल्कुल इजी से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। एवरेज फाइंड करनी थी, तो एवरेज का फॉर्मूला था एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जेक्ट बाय में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यही है तो गिवन है 7 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 12 प्लस में 1 प्लस में 16 प्लस में 5 बाय में 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय में 8। अब पहले 7 और 3 10 10, आराम से बेटा आराम से, पहले एक एक ऐड करना है। 7 3 10 14, 14 में 8 है 22, 22 में 2 24, 25 25 में 6 31, 31 में 5 36, 36 का 6 कैरी 3 3 और 1 4 4 1 5 5 का 5 बाय में 8 8 7 जा 7 इज द एवरेज राइट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपने रेगुलरिटी और प्रैक्टिस। मैथ कभी लर्न से नहीं होता बेटा, जो बच्चा बार बार प्रैक्टिस करेगा निकालेगा उससे हो जाएगा। अब आया फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब देखिए मैंने एक मेरा फोन नंबर बताया था प्राइम नंबर याद करने का, 44 22 32 23 21। मैंने बताया था 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं, 10 to 24 होते हैं, 20 to 32 होते हैं, 30 to 42 होते हैं, 40 to 53 होते हैं, 50 to 62 होते हैं, 60 to 72 होते हैं, 70 to 83 होते हैं, 80 to 92 होते हैं और 90 to 100 के बीच में 1 होता। तो मतलब हमें फर्स्ट 10 बोला, फर्स्ट 10 में कितने प्राइम नंबर आएंगे? 4, 4 प्राइम नंबर। कौन कौन से हैं देखिए, 2 3 5 और 7 डिवाइड बाय 4, 7 5 12। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10, अरे शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोला? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ये नहीं पूछा कहां तक, 10 तक नहीं बोला था, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ दिया, 10 तक नहीं बोला कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर की एवरेज। फर्स्ट टाइम प्राइम, फर्स्ट 2 है, 3 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम ऐड ठीक है करेंगे बेटा, मन मन में क्या करो, ठीक है, आवाज नहीं ज्यादा। 9 और 3 12, 12 और 9, 21 में 7 28, 28 में 3 31, 31 और ये 1 34, 34 में 7 41, 41 में 5 46, 46 में 3 49, 49 में 2 51, 51 का 1 कैरी 5 5 और 2 7 8 9 10 11 12 13। बेटा बच्चे बोल रहे हैं भाई, ठीक है, कोई ना कोई, क्या हुआ रे, छोटा क्यों रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, 13 का 17 भी है, 19 भी है, 23 है और ये, ठीक है। 9 और 3 हो गया बेटा 12, 12 में 9 ऐड किया 21, 21 में 7 ऐड किया 28, 28 में 3 31, 31 के बाद 34 32, सॉरी वही यही गलती हुई है, 32, 32 में 7 ऐड किया 39, 39 में 5 ऐड किया, 39 में 5 ऐड 44, 44 में 3 ऐड किया 47,
47 में 2 ऐड किया 49, 9 का 9 कैरी 4, 4 के बाद 4 2 6 7 8 9 10 11 12, यही था भाई। तो 12.9 इज द राइट। इजी है। देखो बेटा ध्यान से करने की कोशिश करो, बिल्कुल आराम से टिकाई से, ठीक है, मेरी तरह जल्दबाजी मत करो, पक्का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लीजिए बेटा। द एवरेज ऑफ द कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 12, 1 to 12 के बीच में कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विल बी द 4। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बेटा बहुत बार बता चुका हूं 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज एन ओनली नेचुरल नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द इवन प्राइम नंबर, 3 इज द ओल्ड प्राइम नंबर, फर्स्ट ओल्ड प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट ओल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आता 4, 4 इज द कंपोजिट नंबर, 4 आ गया। 4 के बाद आता 6, ठीक है। 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर आता है बेटा। 7 प्राइम नंबर है, उसके बाद आता 8, 8 के बाद आता 9, 9 के अब बिटवीन बोल रखा है ये क्या, द एवरेज ऑफ द कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 12, तो 12 भी तो यूज करोगे, ठीक है, 12 तक बिटवीन होता ना बेटा। हाँ 10 रह गया, सॉरी 10 रह गया, 10 प्लस में 12, बेटा बिटवीन बोल रखा था ना, बिटवीन, तो 12 यूज नहीं करना था, हो गया। तो अब हमें काउंटिंग करनी थी भाई, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। अब देखिए 2 0 2 2 और 9 11 11 और 8 19 19 और 6 25 25 और 4 29 का 9 कैरी 2 2 और 1 3 4 4 बाय 6। क्लियर है, डिवाइड नहीं हो रहा। 6 8 जा 48 सही, 1 बाय 6 द राइट। इजी है। वहां पे आपने ऑप्शन देखना होगा, आपको डेसिमल में दे रखा है या फ्रैक्शन में दे रखा है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में आ गए। मैंने बताया था चाहे मीन आ जाए लिखा या एवरेज आ जाए, बात वही है। द मीन ऑफ 12 नंबर्स इज 11, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। बट एक बात बताओ, हमने अभी किया था सम का फॉर्मूला, अभी क्या था सम का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स की मीन की और नंबर ऑफ टर्म की मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा सम, मतलब मीन मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्म्स। मीन हमारे पास क्या था 12 था, मल्टीप्लाई में 11, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, तो 2 3 1 132 इज द सम आ गया बेटा, उन टर्म्स का सम आ गया। एग्री हैं। नेक्स्ट टर्म फिर बढ़ते हैं। अब आ गया द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, 12 नेचुरल नंबर का की एवरेज। अभी हमें पढ़ा था एवरेज का फॉर्मूला था n + 1/2, यही था ना। तो कितने नंबर हैं 12 हैं, 12 फर्स्ट 12, 12 प्लस में 1 13, 13/2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 6.5। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। हेलो, फाइंड द फर्स्ट 12। अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास फॉर्मूला था ओनली n, देखो उसका सम का फॉर्मूला n का स्क्वायर था ओड का, और उसका क्या था n। अब क्या बोला फर्स्ट 20 ओड नंबर का सम की एवरेज है 20 आ गई। अरे फॉर्मूला n था, बताया था ना, सेम का सेम लिखना ओड वाले में। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 40 डिग्री, द एवरेज फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे इज 41, थर्सडे इज 38, फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। हाँ भाई, मंडे प्लस में ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की ये है, और मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा तो 120। बात समझो, इनका तीनों का सम निकालना है। सम के लिए क्या था एवरेज की और नंबर ऑफ टर्म की मल्टीप्लाई, सम हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या गया भाई, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस में थर्सडे की एवरेज कितनी थी 41, मल्टीप्लाई में 3 किया 123 आ गई। अब यहाँ पे थर्सडे की दे दी भाई, हेलो थर्सडे की दे दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये रखी है, क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा मैं, ये ट्यूसडे था
प्लस में वेडनेसडे, थर्सडे कितनी है 38 इक्वल टू 1 2 3, मैंने ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे की निकालूंगा तो बेटा 1 2 3 माइनस 38, कैरी ले ली 13, 13 में से 8 गया 5, 11 में से 3 गई 8, कितना आ गया 85, क्लियर है 85 आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें निकालनी मंडे की थी, अरे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 85 है यहां रखेंगे, मंडे प्लस 85 इक्वल टू 120, मंडे की निकालनी थी 120 माइनस 85, 10 में से 5 5, 11 में से 8, समझ आया? समझो ध्यान से, कुछ नहीं क्वेश्चन था बेटा, मंडे से लेके वेडनेसडे की एवरेज दे रखी थी 40, आपको पता है मंडे टू वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितने आ गई 40, 40 मल्टीप्लाई में 3 बराबर 120। उसके बाद आते हैं ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की 41 थी मल्टीप्लाई 3, तो उसका सम आ गया, क्लियर है? अब आपको पता चला थर्सडे की अकेले की दे रखी 38, आपको दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे थर्सडे है, इस थर्सडे की 38 रखता हूं तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू आ गई, वो आ गई आपके पास 85। अब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की यहाँ पे रख देंगे मंडे प्लस में 85 इक्वल टू 120, अरे हमें निकालनी मंडे की थी, साइड जाके माइनस होते, आंसर आ गया। इजी है, एक बार ट्राई करके देखेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ए बैट्समैन स्कोर 85 रन इन 70 इनिंग, 17वें मैच में बेटा उसने बैट्समैन ने 85 रन बनाए, समझो मेरी भाषा में, 17th इनिंग थी ना जो उसकी, ठीक है 17th मैच था, उसमें उसने 85 रन बनाए, एंड हिज एवरेज इंक्रीज बाय 3, उसकी एवरेज इंक्रीज होगी 3, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग, 17 मैचों के बाद टोटल जो उनकी एवरेज थी वो 17 मैचों में कितनी थी, बट हमें पहले 16 का तो नहीं पता कितनी थी, तो मैंने यहां पे लेट किया, लेट जो आपकी 16th इनिंग है, इनिंग्स एवरेज इज एक्स कर ली, एग्री है, एक्स मान ली, पहले 16 मैचों की एवरेज बेटा एक्स ही, 16 मैचों का सम कितना आ जाएगा बेटा 16x आ जाएगा ना, 16 मैचों सम। अब एक बताओ 16 मैचों के उसके नंबर्स का सम यो था, 17वें मैच में बेटा उसने 85 बना दिए, तो टोटल सम होगा ना, सम को यदि हम एवरेज से डिवाइड कर, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं तो एवरेज होगा, परंतु उसने बोला था जो ओल्ड एवरेज थी वो कितनी क्या बढ़ जाती है 3 इंक्रीज, ओल्ड एवरेज तो हमने एक्स मानी थी तो एक्स प्लस में 3, यहां तक समझ आया बेटा? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसने 17 मैच का जिक्र किया, पहले 16 मैच के बारे में नहीं बोला, तो हमने क्या किया 16th मैच टोटल 16th इनिंग और एवरेज विल बी एक्स, तो 16 की 16 की एवरेज के बाद सम निकाल दिया, सम क्या होता है जो नंबर ऑफ टर्म्स की और एवरेज की मल्टीप्लाई करते हैं, सम आ जाए, सम होगा। ये 16 मैचों का कि टोटल नंबर का सम था, 17th मैच 17वें मैच में 85 रन बनाए, डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मैचेस 17 मैच से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू बोला उसने, बोला जो उसकी एवरेज थी वो 3 इंक्रीज होगी, 3 इंक्रीज कर दिया, बाय 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्या हो गया तुम्हारे पास 16x प्लस में 85 इक्वल टू 17x, 17 3 जा 51, x की टर्म एक साइड ले गए, ये साइड विदाउट x, 85 माइनस 51 इक्वल टू 17x माइनस 16x, तो आपका 5 में से 1 4, एग्री हैं, 8 में से 5 3 इक्वल टू x, जो आपकी पहले 16 मैचों की जो एवरेज थी वो 34 आई, परंतु उसने तो क्या पूछ रखा था 17 मैचों के बाद पूछ रखा था, तो 17 मैचों के बाद क्या था 17th मैच में उसकी क्या हो जाती है 3 इंक्रीज, एक्स की वैल्यू 34 थी, प्लस में 3 कर दिया, तो कितनी एवरेज है उसकी 37, कितनी एवरेज आती है उसकी 37 आफ्टर 17th इनिंग, 17 मैचों के बाद, क्लियर है, हो जाएगा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10, द एवरेज वेट ऑफ 12 persons is 60 kg, while the average weight of the remaining 18 persons is 55 kg, what is the average weight of all 30 persons? ठीक है बेटा, पहला अपन ने पता था 12 जो पर्सन्स है, 12 मैन है या पर्सन्स है,
पर्सन्स की एवरेज वेट, हमने कहा 60 kg है। इनका भाई 12 पर्सन्स की एवरेज की बजाय हम सम निकाल देंगे। सम कितना होगा इनका? 60 मल्टीप्लाई 12, 720 आ गया ना, इजी है। अब उसके बाद 18% और दे दिए भाई, 18 पर्सन्स की एवरेज वेट कितनी है? 55 है। पर अभी 18 पर्सन्स का हम सम निकालेंगे, सम ऑफ वेट। 55 मल्टीप्लाई में 18, 18 5 जा 90, 90 का जीरो कैरी 9, 18 5 जा 90 और 9 ऐड कर दिया, 99 हो गया ना। क्लियर है? ये इनका वेट आ गया भाई। अब एक बताओ, 12% ये थे प्लस में 18 ये थे, तो टोटल कितने हो गए? 30% हो गए ना। पर्सन्स की सम ऑफ वेट कितना होगा भाई? भाई पहले इनका ऊपर वाला का कितना आया था? 720, और इनका कितना आया? 990, 0 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 भाई, तो 17 1000 720 था बेटा, 990 था, 0 9 और 2 11 कैरी 1 10 और क्या हो गया? समझो, 12 6 कितना होता है? हेलो, 12 6 कितना होता है? 72। ये होगा 0 का 0। अब देखो क्या था? 55 की 18 के साथ था, 18 5 जा 19 का 0 कैरी 9, 18 5 जा 18 5 जा 90, 90 में 9 ऐड किए 99, तो यही तो आएगा। दोनों का ऐड कर, तो उनका टोटल ये हो गया बेटा। अब उनकी एवरेज फाइंड करनी थी। एवरेज क्या होती है? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए टर्म। 0 से 0 बेटा कैंसल। अब देखिए 171 बाय में 3, 7 1 8 और 1 9, तो 3 टेबल में आ रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 57 30% की एवरेज 37 थी। बट कुछ नहीं था क्वेश्चन में, पहले 12% की एवरेज थी, 12 को 60 मल्टीप्लाई किया, उनका सम आ गया बेटा 12% का। 18% की एवरेज दे रखी थी, 18 की और हमने 55 की मल्टीप्लाई की, उसका सम आ गया। ठीक है, तो फिर दोनों का सम टोटल कर दिया, तो वो 12 वो थे और 18 वो थे, 30% की वेट का सम आ गया ना, वेट का सम आ गया। तो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे टोटल वेट मिल गया, बाय में कितने व्यक्तियों का था? 30 का था, तो नई एवरेज आ जाती है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 21 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 8, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज? बस एक बात बताई थी मैंने, प्रत्येक क्या आ जाए? यहाँ पे आ जाए ईच नंबर। ईच नंबर में मल्टीप्लाई कहे तो ओल्ड एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो, ईच नंबर में ऐड करना कहे तो ओल्ड एवरेज में ऐड कर दो, ईच नंबर को सब्ट्रैक्ट करना कहे तो ओल्ड एवरेज को सब्ट्रैक्ट कर दो, ईच नंबर में डिवाइड कहे तो ओल्ड एवरेज को डिवाइड कर दो। तो हमारे पास बेटा 8 नंबर की एवरेज 21 थी, प्रत्येक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो हम तो ओल्ड एवरेज को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 168 इज द राइट। नहीं ऑप्शन में? वेरी गुड, 168 इज द राइट आएगा। कोई बात नहीं, हो जाती है बेटा, टाइप करते करते मिस्टेक हो जाती है। हमारे ग्रक साहब है ना, ख्यालों में खो जाते हैं, उसके वहाँ के उसके उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हमें पता चल गया ना। देखिए नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 50 रिजल्ट्स वाज कैलकुलेट 30। 50 रिजल्ट की बेटा एवरेज 30 है। तो यदि मैं बात करूं 50 रिजल्ट्स की एवरेज 30 है, और यदि मैं इनका सम करूं तो भाई 30 मल्टीप्लाई 50, 1500। लेटरल इट वाज फाउंड द 83 वाज टेकन 33 बाय मिस्टेक। लेना तो 83 था, बट बाय मिस्टेक 33 लिया गया। क्लियर है? व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज? पे लेना तो 83 था, 83 लेना था, 83 ऐड कर दो भाई, गलती हो जाती है कोई बात नहीं। 3 8 5 1, अरे मिस्टेक से कौन लिया गया?
33 माइनस कर दो भाई 33 को, 3 में से 3 0, 8 में से 3 5 5 1। अब आपके पास पता चला भाई ये उनकी ये थी, उनका टोटल सम आ गया। अरे नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 50 थी, ठीक है 50 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 5 पे 5, 3 जा 15, 5 1 जा 5, इस 31 इज द राइट। इजी है भाई। जो बाय मिस्टेक आई है ना, बाय मिस्टेक आई उसको तो माइनस कर दो, ठीक है, जो करेक्ट थी उसको ऐड कर दो, उनका जो टोटल सम आएगा उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 18, what is their total sum? सम हेलो, नंबर थे 6 है, उनकी एवरेज ये दे दी। सम का फॉर्मूला एक ही तो बताया था मैंने, नंबर्स मल्टीप्लाई में एवरेज। नंबर 6 से ये 18 थी, 18 6 का कितना होता है, इजी है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 24 इफ 1 नंबर इज 30, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर्स। एक बात समझो, 5 नंबर की एवरेज है 24, तो 5 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई में 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 होगा। अरे एक नंबर तो 30 है, तो 30 वाला नंबर माइनस कर दो भाई, कितने बच गए 90। 4 नंबर का सम 90 है, पूछा क्या था एवरेज निकालनी है, तो अब आपको एवरेज निकालनी थी। 4 नंबर 4 नंबर का सम 90 है, 4 नंबर से 4 से डिवाइड कर दें, 4 2 जा 8, 1 यहां से 0, यहां से 4 2 जा 8, फिर आपका 2 पॉइंट लग गया, 4 5 जा 20, 12 22.5, बी विल बी द राइट। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 15 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 है, तो आपकी न्यू एवरेज क्या। अरे ओल्ड एवरेज में इंक्रीज बोला है तो ऐड कर देंगे, क्या होगी 19 होगी। मैंने बोला था ईच नंबर में मल्टीप्लाई करो तो ओल्ड एवरेज को मल्टीप्लाई करना है, ईच नंबर में इंक्रीज बोले तो क्या करना है, ओल्ड एवरेज में ऐड कर देना है। यदि आपको बोले डिक्रीज तो ओल्ड एवरेज में माइनस कर देना, बस वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 25 इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 3, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज। अरे क्या कर रहा है, 25 थी एवरेज है, 3 माइनस कर दिया, 22 इज द राइट। नॉर्मल भाषा में है क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट, यस ये नहीं हो सकता यदि आपको ओल्ड एवरेज मिलेगी और वो बोलेगा ईच नंबर्स में वर्किंग करने के लिए, तभी पॉसिबिलिटी है। आगे, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 16 इफ ए न्यू नंबर्स 24 इज एड, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब देखो 7 नंबर्स की एवरेज, 7 नंबर्स एवरेज इज 16 हो गया। फिर यदि 7 नंबर्स का सम पूछेगा तो 16 मल्टीप्लाई में 7, 112 इनका सम आ गया। अब क्या एक नंबर हो रहा है भाई, 7 नंबर थे, अब नंबर कितने हो गए 8 हो गए। ए न्यू नंबर 24 इज ऐड, एक नया नंबर आएगा 24 वो ऐड हो गया। 4 2 6, 2 और 1 3 1, 136 हो गया बेटा। अब 136, अब नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 थी पहले, अब कितनी आ गई 8। नई एवरेज ही तो फाइंड करनी है, न्यू एवरेज। अब पहले नंबर ऑफ टर्म्स 7 थी बेटा, एक नई आई तो कितने नंबर ऑफ टर्म होगी 8। 8 नंबर का सम ये है और 8 नंबर यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो 4 पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17, डी विल बी द राइट। इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 35 एंड द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 25, फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नंबर। अरे एक बात आओ, 4 नंबर्स हैं, नंबर्स की एवरेज 35 है, तो सम कितना होगा इनका, सम 35 मल्टीप्लाई में 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2
14 हो गया ना। अब आगे 6 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 25 है। 6 नंबर्स की एवरेज कितनी? 25। तो इनका सम कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई में 6, 150 होगा ना। अब बेटा 4 नंबर का सम तो था ये, अगले 6 नंबर का सम था ये, तो 10 नंबर का सम कितना होगा? 140 ये 150 ये, तो 290 होगा ना। और इनकी भाई क्या पूछ ली? इनकी एवरेज का हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, 0 से 0 कैंसिल, 29 इज द न्यू एवरेज। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं फिर आगे। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 20, 1 नंबर 32 इज रिप्लेस बाय 23। मतलब है 1 नंबर 32 इज रिप्लेस बाय 23। व्हाट इज द न्यू एवरेज? अब एक बताओ, 9 नंबर्स था, उनकी एवरेज 20 थी, तो उनका सम कितना हो गया बेटा? सम तो 180 हो गया। 1 नंबर 32 है ना बेटा, 32 इज रिप्लेस बाय 23। लेना कौन था? 1 नंबर इज 32, 32 की जगह कौन आ गया? 23। तो माइनस किसको करोगे? 23। इफ 1 नंबर इज 32 इज रिप्लेस बाय 23, 32 की जगह रिप्लेस कर दिया बेटा, 32 ना माइनस करूंगा, 10 में तो 2 गया 8, ठीक है, 7 में तो 3 गया 4 1, ये आ गया। अरे ये थोड़ा बोला है कि मिस्टेक से आया है भाई। 1 नंबर 32 इज रिप्लेस बाय 23, भाई 32 तो रिप्लेस कराया, 32 बाहर गया और नया कौन आ गया? 23। 8 और 3 11, कैरी 1, 4 5 6 7 1, ठीक है, समझ आया नहीं आया? अब नंबर ऑफ टर्म कितनी थी? वही तो 9 की 9 है, डिवाइड बाय 9। चलो वही 9 पे, 9 1 जा 9, फिर कितना हुआ यहां से 8, 9 9 जा 81, तो 19 विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है, इजी है, ध्यान रखना बेटा। 1 नंबर 32 इज रिप्लेस। अरे 32 नु कहा भाई सुनील ने वो तो बाहर काट दो, नया मास्टर ले आओ। अरे मेरी एज माइनस होगी तभी तो दूसरे की आएगी। तो 32 रिप्लेस कराया था, 32 बाहर गया और 23 अंदर आ गया, इसलिए इसको 23 को ऐड किया गया है, 32 को एग्जिट किया गया है। वेरी गुड। द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 12 years. If a teacher is age 30 year are join, what is the new average of the with teacher? 5 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज 12 थी बेटा, तो सम कितना हो गया? 60 हो गया। और मेरी एज थी 30 साल, मैं भी उनके अंदर आ गया, तो हम 10 बच्चे थे, तुम 5 बच्चे थे, तुम्हारी एवरेज 12 थी, तो तुम्हारी टोटल एज कितनी बन गई? 60, और मेरी 30 थी, मैं भी आ गया था अंदर, तो कितनी हो गया हमारी सबकी? 90। और बोले नई एवरेज ज्ञात करो, न्यू एवरेज। न्यू भाई जो तुम्हारी 90 आ रही थी, मेरे समेत सम तुम अपनी सारा की एज का सम, 5 तुम थे, एक मैं था, 6वां का सम 90 था, 6 तो डिवाइड हमारा एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 इज 15 ईयर इज द न्यू एवरेज। इजी है, बहुत आसान बेटा। तो आज का इतना ही, ज्यादा तो नहीं करवाया, बहुत आसान है बेटा, और अच्छा किया करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।